नमस्कार दोस्तों, करियर विद आशुतोष चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। एक बहुत ही बड़ी खबर लेकर आया हूं आपके सामने। वो खबर ये है कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन के समर्थन में किया वोट और फिलिस्तीन की स्थायी सदस्यता का किया समर्थन। ये बहुत ही बड़ी न्यूज है दोस्तों, लेकिन आप ये न्यूज सुनते ही आश्चर्यचकित भी हो गए होंगे। क्योंकि अभी तक आपने ये देखा कि इजराइल के साथ भारत के बहुत ही क्या है, गहरे संबंध है और इजराइल के विरोध में और फिलिस्तीन के पक्ष में भारत ने क्यों वोट किया, ये बात आपके दिमाग में गूंज रही होगी दोस्तों। तो इसका पूरा उत्तर आपको इस वीडियो में मिलेगा, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है। जल्दी से क्या कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, लिंक को कॉपी करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहां पर दोस्तों आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना भी है कि अगर आप यूपीपीसीएस 2024 की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो हमारे एप्लीकेशन पर दोस्तों आपके लिए विजेता बैच चल रहा है। आप एप्लीकेशन का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त कर सकते हैं और हमारे ऐप को डाउनलोड करके उस विजेता बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको प्री और मेंस की संपूर्ण तैयारी कराई जा रही है। और यूपीपीसीएस 2024 एक बहुत बड़ी वैकेंसी भी है दोस्तों, आपको ये समझ में आ रहा है। क्लियर? तो जल्दी से ज्वाइन कीजिए, हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए। और अब हम लोग आ जाते हैं बैक टू आवर मेन न्यूज क्या है दोस्तों, भारत ने यूएन में परमानेंट सीट के लिए फिलिस्तीन का दिया साथ। ये एक बहुत बड़ी खबर है, लेकिन आज शॉकिंग भी है। क्यों? क्योंकि अभी तक हम लोग ये जानते हैं कि हमारे सहयोगी देशों में इजराइल जो है एक बहुत प्रमुख देश है, जिसने भारत का उस समय भी साथ दिया जिसमें किसी ने साथ नहीं दिया। क्लियर? उन परिस्थितियों में भी इजराइल ने साथ दिया, लेकिन यहां पर भारत ने, देखिए समझिए बात को, इजराइल के अगेंस्ट में वोट नहीं किया है। यहां पर फिलिस्तीन के अस्तित्व को लेकर वोटिंग की जा रही थी, उसको फुल टाइम मेंबर बनाने की बात की जा रही थी यूएन में। इसके पक्ष में भारत ने मतदान किया है, यह बात ध्यान रखिएगा। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। क्लियर? ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यहां पर आप लोग देखिए, यहां पर क्या है, फिलिस्तीन ने संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनने के लिए किया क्वालिफाई, भारत समेत 143 देशों ने किया समर्थन। अब दोस्तों इस बिड के बाद, इस वोटिंग के बाद दोस्तों फिलिस्तीन क्वालिफाई कर चुका है यूएन का मेंबर बनने के लिए। अब दोस्तों एक परमानेंट मेंबरशिप होती है जिसकी डिमांड भारत भी कर रहा है। आप लगातार सुनते होंगे, लगातार आपने देखा भी होगा विभिन्न प्लेटफॉर्म पर, और मैंने भी आपको वीडियो बनाकर बताया कि कैसे मिलेगी भारत को संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सदस्यता। ठीक है, उस वीडियो को जरूर देखिएगा, चैनल पर जाइएगा, करंट इश्यूज की प्लेलिस्ट में ओपन करिएगा और पूरे के पूरे करंट न्यूज मैंने लगातार कवर किए हैं जो आपके एग्जाम के लिए, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है और व्यावहारिक ज्ञान के लिए भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कैसे मिलेगी स्थायी सदस्यता भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की? ध्यान रखिएगा, यहां पर यूएन की मेंबरशिप की बात है, फुल टाइम मेंबरशिप की। जो सदस्य देश होते हैं जिसमें 193 देश हैं, उन देशों में फिलिस्तीन के शामिल कराने की बात हो रही है। यहां पर भारत जो डिमांड कर रहा है, भारत किसमें डिमांड कर रहा है? भारत सिक्योरिटी काउंसिल की बात कर रहा है। किसकी? भारत सिक्योरिटी काउंसिल की बात कर रहा है, यूएन के। इसमें स्थायी सदस्यता की बात कर रहा है, जिसमें 5 देश हैं। कौन कौन से? यूएसए है, यूके है, फ्रांस है, चाइना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, और रशिया है। 5 देश हैं, इसमें भारत शामिल होने की बात कर रहा है, ना कि यूएनजीए। ठीक है, यूएन जनरल असेंबली में ऐसा नहीं है। मतलब संयुक्त राष्ट्र का मेंबर बनने के लिए भारत को स्थायी सदस्यता की जरूरत नहीं है। संयुक्त राष्ट्र का मेंबर तो भारत ऑलरेडी है, लेकिन फिलिस्तीन जो है, फिलिस्तीन के लिए इसलिए वोटिंग हो रही है कि फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र का मेंबर बनाया जा सके। समझ में आ गई बात? ये डिफरेंस याद रखिएगा, कंफ्यूज मत करिएगा। क्लियर? चलिए अब दोस्तों आप देख सकते हैं प्रमुख अखबारों की लाइन भी मैंने आपके सामने यहाँ पे प्रदर्शित की है, सारे के सारे देख सकते हैं आप। चैनल ने, न्यूज अखबारों ने कवर किया है। यूएन जनरल असेंबली वोट्स इन फेवर ऑफ पैलेस्टाइन मेंबरशिप, आप देख सकते हैं, आपके सामने सारी न्यूज है। और यहां पर मिंट का, बिजनेस स्टैंडर्ड का, आउटलुक इंडिया का, वायर का और सबका न्यूज देखिए लगातार आपके सामने मैंने यहां पर शो कर दिया है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यहां पर हम लोग, यहां पर देखिए, यहां पर मैंने AIR, ऑल इंडिया रेडियो ने भी क्या किया, इसे पब्लिश किया। देखिए, इंडिया वोट्स इन फेवर ऑफ ड्राफ्ट रेजोल्यूशन सपोर्टिंग पैलेस्टाइन्स बिड टू बिकम फुल मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस। मतलब क्या है देखिए दोस्तों, अभी पैलेस्टाइन फुल मेंबर बना नहीं है, मतलब भारत ने सपोर्ट इस चीज का किया है कि फिलिस्तीन मेंबर बनने के लिए क्वालिफाई कर सके, ये बात ध्यान देने वाली है। क्लियर? और ये यूनाइटेड नेशंस का लोगो है, याद रखिएगा। और इसकी स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य पूरे विश्व में शांति को बढ़ावा देना है, शांति को स्थापित करना है और तृतीय विश्व युद्ध ना हो सके इसकी संभावनाओं को रोकना है। क्लियर? ठीक, चलिए। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है?
ये जीएस पेपर 2 के लिए अंतरराष्ट्रीय संगठन एक टॉपिक है आपका, यूपीएससी के लिए भी, स्टेट पीसीएस के लिए भी, उसमें ये जरूर पूछा जाता है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, इसके बाद दोस्तों यहां पर द हिंदू ने भी कवर किया है, इंडिया वोट्स इन फेवर ऑफ यूएन रेजोल्यूशन दैट कंडेम्स इजरायली सेटलमेंट एक्टिविटीज इन ऑक्युपाइड पैलेस्टाइन टेरिटरी। समझ में आ रही बात? क्लियर? ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं ये यूएनजीए है, संयुक्त राष्ट्र महासभा है, जहां पर दोस्तों इस तरीके से मेंबर्स बैठते हैं और आपकी देखिए ये महासभा आपकी चल रही है। समझ में आ रही बात दोस्तों? जैसे हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ संसद है, संसद में लोकसभा राज्यसभा, ठीक वैसे ही दोस्तों अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आपकी संयुक्त राष्ट्र महासभा है ये, जिस तरीके से यहां पर भी आपकी क्या होता है, सम्मेलन होता है, मीटिंग होती है, सत्र चलता है। क्लियर? चल अब यहां पर देखिए, यहां पर आप लोग एक वीडियो जरूर देखिएगा दोस्तों कि यूएन क्या है और भारत को स्थायी सदस्यता कैसे मिलेगी। इसके लिए मैंने एक वीडियो किया है, करंट इश्यूज की प्लेलिस्ट पर जाइएगा चैनल पर, वहां पर वो वीडियो पड़ी है और मैंने कंप्लीट यूएन के बारे में बताया है और कैसे भारत को स्थायी सदस्यता मिलेगी ये भी बताया है दोस्तों यूएनएससी की। जरूर उस वीडियो को देखिए आप लोग। क्लियर? और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, डेली 1 से 2 वीडियो आपको करंट इश्यूज की मिल रही है। चलिए, फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनने के लिए शुक्रवार को 10 मई को वोटिंग हुई। इस दौरान संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत समेत कुल 143 सदस्यों ने फिलिस्तीन को पूर्ण सदस्य बनाए जाने के लिए समर्थन में वोट किया दोस्तों, और ये इजराइल को कतई पसंद नहीं आया है दोस्तों। ठीक है? क्लियर? क्योंकि देखिए भारत ने क्या किया, भारत ने इजराइल के अगेंस्ट में वोट नहीं किया, लेकिन होता है ना दोस्तों, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो फिलिस्तीन के फेवर में वोट करना इजराइल को लग रहा है कि हमारे अगेंस्ट में वोट किया गया, और वो देखिए स्वाभाविक सी बात है, आपको भी समझ में आ रहा होगा। क्लियर? तो भारत समेत कुल 143 देशों ने फिलिस्तीन को पूर्ण सदस्य बनाए जाने के लिए समर्थन में वोट किया है। वहीं 9 वोट इसके विरोध में पड़े हैं, जिसमें अमेरिका, इजराइल भी शामिल है। मतलब 9 वोट विरोध में पड़े हैं, 9 वोट विरोध में पड़े, जिसमें किसने विरोध किया? अमेरिका ने विरोध किया है और इजराइल ने विरोध किया है। ध्यान रखिएगा, इतना ज्यादा प्रेशर इजराइल के ऊपर बनाने के बावजूद भी कि हम आपकी क्या करेंगे, हम आपकी आर्म्स की सप्लाई को रोक देंगे, आप जो है वहां पे लड़ाई जो है इसको रोकिए, गाजा पर कब्जा मत करिए। इसके बाद भी दोस्तों आप देखिए अमेरिका ने क्या किया है, इजराइल के फेवर में एक तरीके से वोट किया है, एकदम तारतम्य बिठाते हुए, कदम से कदम मिलाते हुए। क्लियर? देखिए, जबकि 25 देश वोटिंग में अनुपस्थित रहे, हालांकि अभी फिलिस्तीन सदस्य नहीं बना है, सिर्फ इसके लिए क्वालिफाई कर पाया है। समझ में आ गई बात दोस्तों? क्लियर? चलिए, अब आप देख रहे हैं फिलिस्तीन आप लोग लगातार सुन रहे होंगे, इजराइल फिलिस्तीन, तो आखिर फिलिस्तीन वर्ल्ड मैप में दिखता कहां पर है, इसको भी मैं आपको सामने यहां प्रदर्शित कर देता हूं। यहां पे आप लोग देखिए, यहां पर देखिए, ये आपके सामने मैंने क्या किया है, यहां पर ये इजराइल और फिलिस्तीन को प्रदर्शित किया है। फिलिस्तीन कहां पर है दोस्तों? आप देख सकते हैं, ये एरिया जो आपका जो येलो कलर का एरिया है, वेस्ट बैंक का एरिया, आप देखिए आप सभी लोग, और ये आपका एरिया क्या है, ये फिलिस्तीन है। और ये वाला जो एरिया है दोस्तों आप देख सकते हैं, जो आपका डॉटेड लाइन से प्रदर्शित किया गया है, ये 2 एरिया आपका फिलिस्तीन में आता है, वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी। ठीक है? गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक आप देख रहे हैं, ये आपका पैलेस्टाइन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, ध्यान रखिएगा वर्ल्ड मैप के अकॉर्डिंग। अब ये है कहां पर दोस्तों? तो आप विश्व का मानचित्र खोलिए और वहां पर दोस्तों आपको मिडिल ईस्ट का मानचित्र खोलेंगे तो आपको यहां पर ये दोनों देश इस तरीके से दिखेंगे। क्लियर? अब फिलिस्तीन इजराइल विवाद है क्या दोस्तों? क्या चक्कर है, समझ में नहीं आता है। इजराइल का भी एरिया लगभग वही है, फिलिस्तीन का भी एरिया लगभग वही है, तो इस पर कंप्लीट स्टोरी जो है इजराइल फिलिस्तीन कॉन्फ्लिक्ट की, कैसे इजराइल का उदय हुआ, इसकी स्टोरी को कवर करूंगा एक सेपरेट वीडियो में, वो भी आपको कल परसों में मिल जाएगा। ठीक, चलिए यहां पे आप देख सकते हैं दोस्तों, यहां पे आपके सामने मैंने प्रदर्शित किया है, आप देख सकते हैं ये पैलेस्टाइन है। ठीक है, और पैलेस्टाइन को प्रदर्शित किया गया वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप के माध्यम से। अब यहां पर आप लोग देख सकते हैं ये इजराइल भी है दोस्तों, ये आपका जो ब्लू कलर से शो किया गया है, ये पूरा आपका क्या है, ये पूरा आपका इजराइल है, और ये जो आपका रेड कलर वाला है दोस्तों वो क्या है, ये आपका फिलिस्तीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब तो क्लियर हो गया होगा दिमाग में, अब तो कोई डाउट कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक, क्लियर? चलिए, अब एक और डाउट आपके दिमाग में होगा, इजराइल हमास संघर्ष है क्या, ये लगातार क्यों लड़ाई चल रही है? तो इस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा, इजराइल फिलिस्तीन कंप्लीट स्टोरी, इजराइल हमास संघर्ष कंप्लीट स्टोरी, दोनों बनाऊंगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ऑल दबाइए ताकि संपूर्ण जानकारी आपको मिल सके। दरअसल संयुक्त राष्ट्र की पूर्ण सदस्यता के लिए फिलिस्तीन के प्रस्ताव पर बात गाजा पट्टी में इजराइल और हमास के बीच युद्ध के 7 महीने बाद हुई है। समझिए बात को, इजराइल और हमास के बीच में 7 महीने से लगातार युद्ध चल रहा है दोस्तों, आप देख रहे हैं। ठीक है,
और संयुक्त राष्ट्र की पूर्ण सदस्यता के लिए फिलिस्तीन के प्रस्ताव पर बात 7 महीने बाद हो रही है। क्लियर। इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में अपनी बस्तियों का विस्तार कर रहा है, जिससे संयुक्त राष्ट्र अवैध मानता है। ठीक है, इजराइल क्या कर रहा है, अब वेस्ट बैंक में अपनी बस्तियों का विस्तार कर रहा है, जिससे संयुक्त राष्ट्र अवैध मानता है, जो कि मैंने आपको मैप में दिखाया। भारत समेत 143 देशों ने यूएनजीए के प्रस्ताव के मसौदे के पक्ष में वोटिंग करते हुए फिलिस्तीन को सदस्य बनाए जाने योग्य माना है। दोस्तों, भारत ने भी फेवर में वोट किया है और कहा है कि फिलिस्तीन को आप पूर्ण राज्य का दर्जा दीजिए, पूर्ण सदस्य का दर्जा दे सकते हैं। ठीक, कहा है कि ड्राफ्ट में कहा गया कि फिलिस्तीन योग्य है और पूर्ण सदस्य देश के रूप में उसे शामिल किया जाना चाहिए। इसमें सिफारिश की गई थी कि सुरक्षा परिषद इस मामले पर एक बार फिर से विचार करे। अब देखिए दोस्तों, यहीं पर बात नहीं हो जा रही, यहां पर यूएनजीए में वोटिंग हुई है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद इस पर फिर से विचार करेगी। और मैंने आपको यूएन की जो वीडियो की है कि कैसे भारत को स्थायी सदस्यता मिलेगी, उसमें मैंने आपको बताया था कि यूएन के कितने ऑर्गन्स होते हैं। 6 मेन ऑर्गन्स हैं, जिसमें महत्वपूर्ण 2 यूएनजीए और यूएनएससी हैं। तो यूएनएससी आपकी मोस्ट पावरफुल बॉडी है, सबसे बड़ी डिसीजन मेकिंग बॉडी है। वही उसमें अगर कोई भी एक देश अगर इस बिड के अगेंस्ट में वोट कर देगा, प्रस्ताव में वोट कर देगा, तो यह प्रस्ताव पारित नहीं हो पाएगा और फिलिस्तीन पूर्ण सदस्य नहीं बन पाएगा। यह बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, अब यहां पर संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन के राजदूत रियाद मंसूर ने मतदान से पहले महासभा को बताया कि हम शांति चाहते हैं और हम आजादी चाहते हैं, और हां का वोट फिलिस्तीनी अस्तित्व के लिए है या किसी राज्य के खिलाफ नहीं है, यह शांति के लिए। समझ में आ रही बात दोस्तों? क्लियर, वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहां पर मंसूर के बाद बोलने वाले संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के राजदूत गिलाद एर्दान ने वोटिंग की निंदा की और कहा कि संयुक्त राष्ट्र अब आतंकवादियों का स्वागत कर रहा है। मतलब इजराइल सीधे सीधे बोल रहा है कि फिलिस्तीन एक टेरर स्टेट है। ठीक है, और संयुक्त राष्ट्र क्या कर रहा है, आतंकवादी देश का समर्थन कर रहा है। दोस्तों, आतंकवादियों का समर्थन कर रहा है, स्वागत कर रहा है, ये आप देख सकते हैं। इजराइल के राजदूत गिलाद एर्दान ने कहा कि जब तक आप में से बहुत से लोग यहूदी घृणा कर रहे हैं, तब तक आपको वास्तव में परवाह नहीं है कि फिलिस्तीनी शांति प्रेमी नहीं है। बेसिकली क्या है दोस्तों, यहाँ पे इन्होंने कहा कि जब तक आप लोग क्या है, आप में से बहुत से लोग यहूदियों से घृणा कर रहे हैं, तब तक आपको वास्तव में परवाह नहीं है कि फिलिस्तीनी शांति प्रेमी नहीं है। मतलब आप हमें लाइक नहीं करते। इजराइल क्या कह रहा है कि आप यहूदियों को लाइक नहीं करते, इसीलिए आप चाहे फिलिस्तीनी शांति प्रेमी हैं कि नहीं, इससे आपको मतलब नहीं है। ठीक, यूएन की स्थापना इसलिए की गई थी कि दुनिया में कोई भी अत्याचारी या नाजी अपना सर ना उठा पाए। ठीक है, उन्होंने फिर से याद दिलाया कि 1945 में जो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई थी कि कोई भी जो नाजी है वो अपना सर ना उठा पाए, लेकिन आज इसका बिल्कुल उल्टा हो रहा है और एक आतंकवादी राज्य को बढ़ावा दिया जा रहा है और एक टेरर स्टेट को बढ़ावा दिया जा रहा है। यहाँ पर इजराइल के राजदूत गिलाद एर्दान कहते हैं। समझ में आ रही बात दोस्तों? इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। यहाँ पर स्टैंड 2 चीजें आपको ध्यान रखने वाली है। ये स्थायी सदस्यता सुरक्षा परिषद की नहीं है, पहली चीज। दूसरा, फिलिस्तीन अभी मेंबर नहीं बना है, फिलिस्तीन मेंबर बन सकता है, लेकिन यूएनएससी में इस पर फिर से विचार होगा। और अगर अमेरिका का जो स्टैंड है, अमेरिका ने पहले भी वीटो किया है वहां पर प्रपोजल को, अगर वीटो कर देगा तो ये प्रस्ताव पारित नहीं हो पाएगा और फिलिस्तीन पूर्ण सदस्य नहीं बन पाएगा। समझ में आ गई बात दोस्तों? क्लियर। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है दोस्तों कि इजराइल को देश के रूप में मान्यता सबसे पहले कब दी गई, किस वर्ष में दी गई। कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर जरूर दीजिए। थैंक यू।